नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर इसराइल का एक खुफिया मिशन बेनकाब हो चुका है और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। और इस वक्त चीन की जानिब से भी एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 5 फरवरी 2026 और मैं हूं आपको मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान में हालात मुसलसल इस वक्त ख़राब हैं। आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता 5 रोज़ से मुसलसल इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ जगहों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी था। आज नाज़रीन, ISPR के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 जो है बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी के साथ इसको मुकम्मल किया जा चुका है और 216 दहशतगर्दों को इस वक्त जो है वासिले जानदम किया जा चुका है। और नाज़रीन, ISPR के मुताबिक पंजगूर और हारनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड मुख्तलिफ ऑपरेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी था। उन ऑपरेशन में वाज़ेह कामयाबी मिलने के बाद 216 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। और ISPR के मुताबिक इस जो रद्दुल फितना 1 जो ऑपरेशन था, इसके मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तकरीबन 36 मासूम जो शहरी थे वो भी शहीद हो चुके हैं। और इसमें तकरीबन 22 के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे वो भी शहीद होने की इतलात इस वक्त जो है वो मौसूल हो रही है, जिसमें पाक फौज और FC और उसके अलावा पुलिस के जो जवान हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। और इस वक्त कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 था वो कामयाबी के साथ मुकम्मल किया जा चुका है। अब मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला बलूचिस्तान में इस वक्त जारी है। नाज़रीन, आखिरकार क्यों बलूचिस्तान में हालात मुसलसल खराब रहते हैं? आखिरकार क्यों वहां आज भी दहशतगर्द जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों में जो हैं बहुत ज्यादा मजबूत भी दिखाई दे रहे हैं? देखें, एक तो इसकी एक तलख हकीकत ये है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं, जिससे हम भाग नहीं सकते हैं उस हकीकत से कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वफाक की जानिब से उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। बलूचिस्तान के लोगों के बुनियादी जो मसाइल थे वो हल करने की कोशिश नहीं की गई। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो सुई जो गैस है वो सुई के मकाम से निकलता है और सुई के इर्द गिर्द जो जो तहसीलें हैं वहां मेरे ख्याल में आज भी गैस नहीं होगा। लेकिन सुई का वही गैस जो है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आप लोगों को नजर आएगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है बड़े लेवल पर काम हो चुका है, लेकिन बलूचिस्तान में उस तरीके से काम हमें नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह वहाँ हेल्थ और एजुकेशन में भी उस तरीके से कोई खातिर ख्वाह काम नजर नहीं आ रहा है, जिसमें हमें वफाक की उस तरीके से हमें देहान और तवज्जा रियासत का उस तरीके से बलूचिस्तान में नजर नहीं आया। और नाज़रीन, बलूचिस्तान की इस तबाही के पीछे वहाँ के सरदार, वहाँ के वडेरे और वहाँ का जो जागीरदाराना जो निज़ाम है वो भी एक बड़ी रीज़न है, जिन्होंने मकामी लोगों को इल्म की रोशनी से दूर रखा, उनके वसाइल हल करवाने के लिए कोशिशें नहीं की। तो यूँ इस वक्त जो है बिलखुसूस नौजवानों की जानिब से बगावत करना, वहाँ रियासत के हवाले से लोगों की सोच में तब्दीली आना जो है वो एक तो सबसे बड़ी रीज़न वहाँ महरूमी है, वहाँ के बुनियादी मसाइल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इसी का फ़ायदा उठाकर जो है इस वक्त इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं वो भी उस खित्ते में मुतहरिक दिखाई दे रही हैं और वो अपने अज़ाइम हासिल करने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को भी नुकसान पहुँचाने के लिए जो है इस वक्त बलूचिस्तान को मुस्तकबिल में एक जंग का मैदान बनाने की पूरी कोशिश इस वक्त जारी है। नाज़रीन, आज हामिद मीर साहब की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इसराइल बलूचिस्तान के रास्ते जो हैं वो ईरान में मुदाखलत करना चाहता है। और उन्होंने कहा है कि इसराइली जो अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल जो है उसका उन्होंने हवाला दिया है और हवाला देते हुए हामिद मीर साहब का ये कहना है कि उसमें शाया शुदा जो मजमून है उसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान जो है वो ईरान के बॉर्डर के साथ ही है और बलूचिस्तान में अदम इस्तेकाम जो है वो पैदा करके इसराइल वहाँ से ईरान में इसराइल जो है वहाँ से ईरान के अंदर जो है मुदाखलत करना चाहता है। ये उन्होंने
हामिद मीर साहब ने जो इसराइल के अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसका हवाला देते हुए कहा गया कि जहाँ वहाँ हवाला देते हुए ये कहा है कि उस अखबार के अंदर ये मज़मून शाया हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है हालात कशीदा करके, वहाँ अदम इस्तेहकाम पैदा करके जो है, ईरान के अंदर बलूचिस्तान के सरज़मीन से जो है, इसराइल अंदर घुसकर वहाँ मुदाखलत करना चाहता है। अब हामिद मीर साहब ने ये भी इंकशाफ करते हुए कहा है कि उन्होंने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है वो बलूचिस्तान की सूरत हाल को हाईजैक करना चाहता है और फिर वहाँ से वो बलूचिस्तान के ज़रिए जो है ईरान के अंदर अदम इस्तेहकाम वो पैदा करना चाह रहा है और उस खित्ते के अंदर ईरान के अंदर जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए कोशिशें बलूचिस्तान के ज़रिए कर सकता है। अब उसी दौरान ही हामिद मीर साहब ने ये भी इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान की एक अहम सियासी शख्सियत, बहुत ही अहम, जो वहाँ के हुकूक का ज़ामिन उनको समझा जाता है, उनकी पार्टी को समझा जाता है, वो उनका जो भाई है, उस आम सियासी शख्सियत का जो भाई है, वो गुज़िश्ता कुछ अरसे में 3 बार इसराइल जा चुका है और वो पाकिस्तान के तो पासपोर्ट को तो इस्तेमाल कर नहीं सकता है, वो किसी थर्ड मुल्क में जाकर वहाँ से वो चले जाते हैं, वो भी बगैर वीज़े के। और उन्होंने कहा है कि उनको बाकायदा टास्क जो हैं वो बलूचिस्तान में दिया जा चुका है कि वो आएँ, यहाँ दहशतगर्दी के लिए जो है बाकायदा लोगों को मुतहरिक करें और फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इक़दामात करें। अब हामिद मीर साहब ने भी ये कहा है कि वहाँ के लोग अगर इस तरह यूज़ हो जाएँगे इसराइल और दीगर क़ुव्वतों के हाथों में, तो फिर वो अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो बेहतरीन हल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान का मैंने ज़िक्र किया, वहाँ महरूमी में इज़ाफ़ा होने की वजह से, वहाँ के मसाइल हल न होने पर, वहाँ के वसाइल को लूटने की वजह से जो है महरूमी ज़रूर पाई जा रही है, लेकिन महरूमी का ये कतई मतलब नहीं है कि वो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएँ या रियासत के खिलाफ किसी और का वो एहलकार बन जाए, उनकी प्रॉक्सी बनकर जो है मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएँ या कोई बगावत की कोशिश की जाए, तो ये मसले का हल नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आईन और कानून के दायरे में बैठकर जो है एहतजाज करके अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए और इसी में ही बेहतरी है। और फिर साथ-साथ रियासत को भी अपने रवैये पर गौर करते हुए ये करने की ज़रूरत है कि जो एहतजाज करने वाले जो खबरें लोग हैं, जो अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके लिए उनकी आवाज़ को दबाने उनको क्रश करने के बजाय उनको फैसिलिटेट करके उनके मसाइल हल करने की भी ज़रूरत है। और फिर बिलख़ुसूस वहाँ जो मिसिंग पर्सन का जो मामला है, उस पर इंतहाई संजीदगी के साथ गौर करते हुए, जो बेगुनाह लोग हैं, उनको फ़ौरी तौर पर रिहा करने की भी अशद ज़रूरत है। अब इसके साथ-साथ नाज़रीन, ये जो बलूचिस्तान में जो सूरत-हाल है, इसके ज़रिए जो है बड़ी-बड़ी कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए वो बलूचिस्तान को एक जंग का मैदान बनाना चाहते हैं। फिर वहीं से ईज़िली वो ईरान और पाकिस्तान दोनों को जो है वो निशाना बना सकते हैं। अब इसी जो खतरे को देखते हुए इस पर जो है इस वक़्त चीन की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्दअमल आ चुका है। आज पाकिस्तान में जो चीनी सफ़ीर है जियांग ज़ीडोंग जो हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी इस वक़्त एक बार फिर दोबारा जो सर उठा रही है, इस पर कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मज़बूती के साथ खड़े हैं और किसी सूरत में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान का हम भरपूर साथ देंगे। और फिर साथ-साथ पाकिस्तान की जानिब से सलामती कौंसल में इस वक़्त जो है कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए को जो है बाकायदा उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाने और उनको बैन करने के हवाले से भी पाकिस्तान इस वक़्त मुतालबा कर चुका है। लेकिन आलमी ताकतें ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि ज़ाहिर है उनकी प्रॉक्सी के तौर पर ये काम कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को इसी तरह ही अनरेस्ट रख सकते हैं। तो फौरी तौर पर जो है रियासत को अपने रवैये पर गौर करते हुए वहाँ के लोगों को पुरअमन तरीके से एहतजाज या फिर आवाज़ बुलंद करके मसाइल हल करने की ज़रूरत है, ताकि बलूचिस्तान को हम मज़ीद उसमें कोई आग लगने से पहले ही बचा सकते हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।